ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है शुभ भावना शुभ कामना, पार्ट 5। 31 दिसंबर 1999 के महावाक्य। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। 11 नवंबर 2000 के महावाक्य। दूसरे किसी को भी नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। 25 नवंबर 2000 के महावाक्य। अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो कि माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? 31 दिसंबर 2000 के महावाक्य। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। 4 नवंबर 2001 के महावाक्य। आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहम दिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही जरूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। 25 नवंबर 2001 के महावाक्य।
चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह उस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व निगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है। आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना का सहयोग देने का। 31 दिसंबर 2001 के महावाक्य। सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल की शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व अर्थात सु अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। 31 दिसंबर 2001 के महावाक्य। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। 24 फरवरी 2002 के महावाक्य। अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन है। अगर विश्व का परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। बाधा पड़ती रहेगी, समय लग जाएगा। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा।
अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही। 25 अक्टूबर 2002 के महावाक्य। प्यूरिटी की वृत्ति है, शुभ भावना शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। पवित्र कृति अर्थात कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। 14 नवंबर 2002 के महावाक्य। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। 15 दिसंबर 2002 के महावाक्य। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। 17 अक्टूबर 2003 के महावाक्य। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। सर्व प्रति, वह आत्मा कैसी भी हो लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना और दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। 31 दिसंबर 2003 के महावाक्य। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। 2 फरवरी 2004 के महावाक्य। एक तो हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है।
आत्मिक भाव इमर्ज करो। सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। 17 फरवरी 2004 के महावाक्य। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। 15 अक्टूबर 2004 के महावाक्य। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। 31 दिसंबर 2004 के महावाक्य। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आए। शुभ भावना, शुभ कामना इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वालों को भी शुभ भावना से बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इसमें शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। संगठन में शक्ति है। एक दो को शुभ भावना का इशारा, बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। 4 सितंबर 2005 के महावाक्य। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बनके शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। 2 शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बनके उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनके नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुन दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। 4 अक्टूबर 2005 के महावाक्य। अपने को महसूस हो, यह नहीं है, यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है, तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना, अपने आप को रियलाइज करना। अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वह कर रहा हूँ। संबंध संपर्क में भी रियलाइज करो, शुभ भावना, शुभ कामना है। रियलाइज कोर्स अपने आप को कराओ, दूसरा नहीं करा सकता। सब कोर्स किया, अब लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स।
21 अक्टूबर 2005 के महावाक्य। निमित्त और निर्माण, भाव और भावना। शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है, तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण, भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बिचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो पोजीशन में रहो ना। 15 दिसंबर 2005 के महावाक्य। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके, वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते नहीं, देखो, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। 14 मार्च 2006 के महावाक्य। बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो है रहमदिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। 15 दिसंबर 2006 के महावाक्य। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल होगी। नेचुरल नेचर। 31 दिसंबर 2006 के महावाक्य। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दो, सदा के लिए। बताए, बोलो, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमटेंस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की।
कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें, तो बाप दादा चाहते हैं कि नया वर्ष ऐसे मनाओ जो यह 2 शब्द समाप्त हो जाए, पर उपकारी। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। 31 दिसंबर 2006 के महावाक्य। ऐसा वायुमंडल बनाओ कहाँ भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपना सहयोग देके उठाओ, सब उठ के उड़ेंगे। सबको नजर आएंगे फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है। अनुभव करेंगे पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। 1-2 को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में। यह फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से यह सीखो। शुभ भावना शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। निगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। 17 मार्च 2007 के महावाक्य। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल, अब तक जो भी वायुमंडल का अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। 17 मार्च 2007 के महावाक्य। हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से निगेटिव वृत्ति है तो निगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। निगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना से निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। 30 नवंबर 2007 के महावाक्य। यह तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कह के मेरे है, तो वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभ कामनाधारी।
31 दिसंबर 2007 के महावाक्य। अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान, स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। 18 जनवरी 2008 के महावाक्य। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। 18 जनवरी 2008 के महावाक्य। पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। 2 फरवरी 2008 के महावाक्य। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। 5 मार्च 2008 के महावाक्य। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। 20 अक्टूबर 2008 के महावाक्य। बाप दादा जानते हैं, अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है, यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता, व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसीलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है,
तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसीलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है? वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसीलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं, और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को चेक करो। आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। ओम शांति।